चैनल। अभी आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको चेक करना है कि क्वेश्चन 1 हमने किस तरह सॉल्व किया था तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जाके हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए कुछ हमारे प्री रिक्विजिट हैं, जिसमें सबसे मेन हमारा है मिड टर्म ब्रेकिंग का, और कुछ वो है माइनर से जो कि हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। मिड टर्म ब्रेकिंग किस तरह से चलती है ये आज हमने समझना है। इसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम फॉर के एक इक्वेशन ले लेते हैं या एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जो भी आप समझना चाहें। वो चलती किस तरह उसको हम चेक करते हैं। इसमें हमेशा आपके क्वेश्चन के अंदर 3 टर्म्स आ रही होंगी। ठीक है, 3 आप कह लें कि वैल्यूज़ आ रही होंगी। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि x² प्लस 4x प्लस 3 फॉर एग्जांपल। इस तरह का हमारा क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हम ये मिड टर्म ब्रेकिंग का फार्मूला लगा सकते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग के अंदर सबसे पहले क्या है, हमारे पास हमने पहली वैल्यू चेक करनी होती है जो कि ये है, और लास्ट वैल्यू चेक करनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, पहली वैल्यू चेक करनी है और लास्ट वैल्यू चेक करनी है। अब पहली वैल्यू के अंदर x² के साथ क्या है, x² के साथ 1 है। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है 1। तो अब हमने क्या किया, हमने 1 को ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट वैल्यू से। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी मैं आपको सिर्फ मिड टर्म ब्रेकिंग का रूल बता रहा हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, ये क्या होता है 3। सही है, तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वैल्यू के साथ जो हमारा कांस्टेंट आ रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, ये तो x के तो एक वैल्यू है, इससे पहले जो भी चीज़ आ रही होती है इसको पकड़ना है हमने, वो हमारा 1 है, और उसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट से 3। एक चीज़ ही होगी। ठीक है, और इसके अंदर मिड टर्म में हमारा जो है वो क्या है, ये वैल्यू जो उसके साथ आ रही है। ठीक है, ये क्या है 4। ठीक है, 2 चीज़ें हमारे पास आ गई। पहली चीज़ आ गई हमारे पास, फर्स्ट थिंग इज़ ये, एंड सेकेंड थिंग इज़ 4। तो अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमें कोई 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिसको अगर हम सम करें तो उसका आंसर बने 4, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर बने 3। ठीक है, सम करें तो आंसर बने ये मिड वाली वैल्यू, और उन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर बने 4। ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको कि हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें। मतलब हम कहते हैं a को b से मल्टीप्लाई करें तो आंसर बनना चाहिए हमारा 3। तो इसका हम स्टार्ट करते हैं 1 से। हमेशा 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 शुरू करेंगे 1 से। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 3 आ सकता है, हम कहेंगे जी 1 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 3 आ सकता है। चलो जी, हमें पहली चीज़ तो मिल गई। ठीक है, कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा। ठीक है, तो हमारा पहला रूल क्या था कि वी नीड 2 numbers which sum is equal to we need 2 numbers जिनको हम मल्टीप्लाई करें। इफ मल्टीप्लाइड वी गेट 3। ठीक है, तो वो 2 नंबर्स क्या हैं, पहला नंबर 1 है और दूसरा नंबर क्या है 3। ठीक हो गया, ये 2 नंबर हमारे पास हैं। दूसरा रूल क्या है कि वही 2 नंबर्स को अगर हम सम करें तो वैल्यू 4 आनी चाहिए। ठीक है, द सम ऑफ सेम नंबर्स शुड बी 4। ओके, तो 1 + 3 = 4। तो हमारे दोनों रूल्स जो हैं इसके ऊपर मैच कर रहे हैं इन 2 वैल्यूज़ के लिए। 1 and 3 आर द नंबर्स वी नीड। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, ये पहला रूल है, 2 नंबर्स ऐसे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आना चाहिए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। ठीक है, और अगर उन्हीं दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो उसका आंसर
ये आना चाहिए जो सेंटर में है। तो हमारे पास दोनों नंबर्स आ गए। ये इसका ग्लोबल रूल है, ठीक है। ये दो दो रूल्स होते हैं। पहला कि दो नंबर्स उनको अगर मल्टीप्लाई करें हम तो ये लास्ट वाली टर्म आनी चाहिए, और उन्हीं सेम नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास सेंटर वाला नंबर आना चाहिए। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम नंबर्स आइडेंटिफाई करें जो हमने बनाने हैं, जो नंबर्स बनाने हैं। पहला नंबर क्या है, 3 बनाना है मल्टीप्लाई करने से, और 4 बनाना है सम करने से। सिंपल। ये रूल हमने समझना है। अगर ये रूल हमने समझ लिया तो इसका मतलब है कि हम किसी भी क्वेश्चन की मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो एक नंबर क्या आ गया हमारे पास 1 और दूसरा नंबर 3। सिंपल। अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं। पहला एक्स स्क्वायर है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। और अब हम क्या करेंगे, हमने मिड टर्म ब्रेकिंग की, मिड टर्म की, सेंटर वाली जो टर्म थी 4 और 4 की मिड टर्म ब्रेकिंग की। हमारे पास क्या नंबर आए थे, पहला नंबर क्या था 1 एंड दूसरा नंबर क्या था 3। हम यहाँ लिखेंगे 1 और एक्स ऐसे ही आ जाएगा, प्लस दूसरा नंबर क्या था 3 एज इट इज़ आ जाएगा 3x। ठीक हो गया। और ये वाला 3 हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। सिंपल। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना। हमने इन दो फर्स्ट 2 और सेकंड 2 के अंदर से हमने कॉमन निकालना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अच्छा, इसके अंदर क्या कॉमन है, इधर एक्स स्क्वायर है और इधर x है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसके अंदर x कॉमन आ जाएगा। x को एक एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है। तो अगर बाहर एक x आ गया तो अंदर कितने x आएंगे, एक x आएगा, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय x क्या होता है x स्क्वायर। ठीक है। अगर हमने अंदर x स्क्वायर बनाना है तो एक x बाहर आ गया तो अंदर कितने x आएंगे, एक, प्लस एज इट इज़ आ गया, ये वाला प्लस यहाँ पर आ गया, और क्योंकि x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा 1। ठीक है। फिर प्लस का साइन, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, यहाँ पर x है, यहाँ पर नहीं है, x तो कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। अब 3 बाहर आ गया तो अंदर क्या आएगा x प्लस इसी तरह, और 3 बाहर आ गया तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 3 बनता है, 3 1 सा 3। ठीक हो गया। अब इस तरह इक्वल लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको और सिंप्लीफाई करना है। इसके अंदर x प्लस 1 दोनों के अंदर कॉमन है, हम सिंपल क्या लिखेंगे x प्लस 1। ठीक है। और दूसरी ब्रैकेट लगाएंगे, ये जो बाहर लिखा हुआ है x इसको पकड़ेंगे और ये वाला साइन लगाएंगे प्लस, और ये 3 पकड़ेंगे यहाँ से, ये 3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो हमने सिर्फ मिड टर्म ब्रेकिंग को समझा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये है। फर्स्ट वाले को भी हम बाद में करेंगे, वो सिंपल सा है, वो जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। उसके अंदर मिड टर्म ब्रेकिंग की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब हमने क्या करना है जी, 1 और यहाँ पे क्या है 8, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनता है 8। ठीक है। और सेंटर में क्या है 6। ठीक है। तो अब हमें दो नंबर चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 बने, और उनको सम करें तो 6 बने, इस रूल के हिसाब से। ठीक है। वी नीड 2 नंबर्स, इफ मल्टीप्लाइड वी गेट 8 in this case, in this question. Okay. And the sum of same numbers should be 6 in this case for this question. Okay. ये वाला क्वेश्चन के लिए 1 है 8 है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 बना, और सेंटर में क्या लिखा है 6 को हमने पकड़ लिया। तो अब हमें दो इस तरह के नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और जिनको सम करें तो 6 आए। अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, लेकिन 1 प्लस 8 तो 9 होता है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 4 से, तो 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 8। ओके। पहली तो हमारी मीट कर गई जो है रिक्वायरमेंट, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है 2 और 4 को अगर हम प्लस करें तो 6 बने। ओके। ये वाली रिक्वायरमेंट भी मीट कर गई। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 बने, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 बना। तो दोनों रूल्स हमारे मीट कर गए। अब हम ये इन 2 और 4 को यूज़ कर सकते हैं इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए। तो दोबारा यूज़ करेंगे, एक्स के ऐसे आ गया, प्लस 6 की जगह हम क्या लिखेंगे, पहला 2 एक्स एज इट इज़, प्लस दूसरा नंबर क्या है हमारा 4 एक्स प्लस 8 एज इट इज़ आ गया।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन करनी है और इन दोनों में एक चीज़ कॉमन लेनी है। इसके अंदर क्या कॉमन है, इसके अंदर सिर्फ x कॉमन है, x एज इट इज़ आ गया, अंदर एक x बचा और +2। ठीक है, ये प्लस का साइन इसी तरह। और इन दोनों में क्या कॉमन है, x इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है और 4 इसमें भी है, क्योंकि 4 2 8 होता है। 4 कॉमन, x +2। अब x+2 इधर भी है, x+2 इधर भी है, तो दोनों में x+2 कॉमन है, x+2। और इस x को पकड़ा +4। ये मिड टर्म ब्रेकिंग से हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए, तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि हमारे पास ये है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इसके आगे चलते हैं जी। 1 है, 4 है, तो 1 को ये तो हमने पहले कर लिया, x के +4x, सॉरी अब ये इसमें 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं। 2 नंबर चाहिए हमें 4 और दूसरा नंबर भी चाहिए हमें 4। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4 और सेंटर में क्या है 4, तो 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको अगर हम सम अप करें तो 4 बने और जिनको मल्टीप्लाई करें तो भी 4 बने। अच्छा, तो हम करते हैं 1 को स्टार्ट करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, 4 आ गया, पहली हमारी कंडीशन मीट हो गई। अब 1 में 4 ऐड किया तो 5 बना, दूसरी कंडीशन हमारी मीट नहीं हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 3, पहली कंडीशन ही मीट हुई। ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, 2 2 द 4। ओके, पहली कंडीशन मीट कर गई, 2 × 2 = 4, पहली कंडीशन मीट कर गई। ठीक है हमारी, और दूसरी कंडीशन क्या है जी, इनको सम अप करें सेम नंबर्स को तो भी 4 ही आना चाहिए, क्योंकि दूसरा नंबर भी 4 है, 2 + 2 4, तो हमारी दोनों कंडीशंस मीट कर गई। तो हम इन दोनों नंबर्स को यूज़ कर देते हैं, 2 और 2 को। तो इसको स्टार्ट करते हैं, x के एज इट इज़ प्लस पहला 2 पकड़ा 2x प्लस दूसरा 2 पकड़ा 2x प्लस 4 एज इट इज़। इसमें कॉमन लेते हैं, इसके अंदर x कॉमन है, x+2 आ गया, प्लस किया तो सॉरी प्लस एज इट इज़, इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें भी 2 कॉमन है, यहाँ 2 आ गया, x+2। ठीक हो गया। अब x+2 दोनों के अंदर है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, x+2 और मल्टीप्लाई करेंगे, ये x को पकड़ा, x प्लस का साइन एज इट इज़, यहाँ पर 2। अच्छा जी, अब ये x+2 2 आ गए ना, 2x+2 तो इसको हम कह सकते हैं x+2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये x+2 का स्क्वायर जिनको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आए तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी बात सुने। x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर होता है, x²। इसी तरह अगर हम y को y से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, y²। अब अगर हम अज्यूम कर लें कि ये पूरी जो एक टर्म है ये एक x है या एक y है, ये पूरी जो टर्म है ये एक y है, तो जिस तरह y × y y² होता है, इसी तरह x+2 × x+2 क्या होगा, x+2 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अब सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने एंड के लिए छोड़ा था, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, 5x + 15, क्योंकि तो इसमें सिर्फ 2 टर्म्स हैं तो मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती। मिड टर्म ब्रेकिंग हमेशा 3 टर्म्स के लिए होती है, यहाँ पर जिस भी क्वेश्चन के अंदर 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं। इसको हम सिंपलीफाई इस तरह कैसे कर सकते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है। आप देखें, x इधर है, x इधर नहीं है, x तो कॉमन नहीं है, 5 इधर है, 5 इधर भी है, क्योंकि 5 के टेबल में 15 आता है। तो क्या कर सकते हैं, हम 5 कॉमन ले सकते हैं, x अंदर इसी तरह आ गया, प्लस 5 × 3 50, ये इसका आंसर हो गया। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन फैक्टराइज वाला, और उसके सारे हमने जो पार्ट्स थे वो सॉल्व कर लिए। 4 पार्ट्स थे, सिंपल है। इसमें हमारे प्रीरेक्विजिट जो है वो हमें मिड टर्म ब्रेकिंग का पता होना चाहिए। हमने समझ ली मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे होती है, ये मिड टर्म ब्रेकिंग के रूल्स हैं, ये आपने हमेशा याद कर लेने हैं। और वो बनाते कैसे हैं वो दोबारा रिपीट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू के साथ जो भी नंबर हो उसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट वैल्यू के साथ। ठीक है, वो बनेगा 3। एक चीज़ हमने बनानी है 3
और जो मिड में लिखा हुआ है वो एक नंबर लेना हमने 4। अब हमें 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए और जिनको सम अप करें तो 4 आ जाए। ठीक है, हमने स्टार्ट उसी तरह से करना है, 1 से शुरू करना है और जो हमारे पास 2 नंबर्स आ गए वो हमने यूज़ कर लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपके इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी वीडियोस भी इंशाल्लाह हम अपलोड कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।